हे प्रियात्मन, सगुण साकार भगवान चाहिए तो भक्ति भाव की प्रधानता से भक्त भगवान को प्रकट कर लेता है। निर्गुण निराकार भगवान चाहिए तो ज्ञान विवेक की प्रधानता से भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। साकार हो या निराकार, आखिर तत्व एक ही है। निराकार से साकार होता है, साकार से निराकार होता है। ये सब उसका विलास मात्र है और कुछ नहीं। किसी कारणवश संसार की उत्पत्ति नहीं होती। किसी कारणवश ये संसार भगवान ने उत्पन्न किया है, ऐसी बात नहीं है। यह संसार अकारण उत्पन्न सा प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वप्न अकारण ही उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान का विलास मात्र है, अकारण ही उत्पन्न हुआ है। महापुरुषों का तो कहना है कि यह संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ है, बस प्रतीत हो रहा है, भासमान हो रहा है। जैसे स्वप्न जिस समय हम देखते हैं उस समय सच्चा लगता है, पर जग जाते हैं तो चित्त का दोष मात्र था, मन का मनोविलास मात्र था और कुछ नहीं। जब हम साधना करते हैं तो साधना से मन शांत होने लगता है, तो संसार स्वप्नवत भाषित होने लगता है। वो मन जब शांत होगा तो उस शांत अवस्था को हम प्राप्त होते जाएंगे। उस शांत अवस्था से शांत स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है, झलक आने लगती है। फिर धीरे धीरे वो पूर्ण आत्मा जितात्मा होने लगता है। तो ये चुप साधना से बड़ी ऊंची उपलब्धि होती है। चुप साधना में किसी का ध्यान नहीं किया जाता। चुप साधना में किसी आकृति का ध्यान नहीं किया जाता, क्योंकि किसी आकृति का ध्यान साक्षात्कार में बाधक होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो ध्यान करते थे तो काली माता दिखती थी, तो उनके गुरुजी ने कहा काली माता को काट दे। तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अरे काली माता को कैसे काट दूं? तो बोले, अरे जैसे तुमने प्रकट किया था वैसे ही काट दे। तब उनके गुरु तोतापुरी जी रुष्ट होकर के उनके सुनेत्र पे अपना संकल्प करके एक कांच पड़ा था वहाँ पे काट दिया। तो बोले अब ध्यान कर। जब ध्यान किए तो काली माता नहीं दिखती थी। फिर तो ध्यान मतलब उस शांत स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाने का तरीका होता है। उस विश्रांति पाने का तरीका दृष्टा भाव से देखते जाना होता है। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कौन चला रहा है? जो चला रहा है वही मेरा परमात्मा है, उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। ओमकार का गुंजन करते हुए शांत होते गए। फिर मनोराज होगा, चित्त उछल कूद करेगा, फिर ओमकार का गुंजन करते हुए शांत होते गए। अथवा तो श्वास अंदर आ रहे शांति, श्वास अंदर आ रहे शांति, ऐसे जब करते हुए शांति का अभ्यास करते गए, शांति का चिंतन करते गए, तो वह शांत स्वरूप परमात्मा में हम शांति का अनुभव करने लग जाते हैं। ये काम एक दिन का नहीं है, एक दिन में नहीं होता। सहने सहने अभ्यास करते हुए सफलता अवश्य मिलती है। फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके मन चित्त, जैसे आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, बैठेंगे, शांत होने लग जाएंगे। शांत होते आप उस परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये चुप साधना में प्रवेश पाना सबके बस की बात नहीं है। कोई उत्तम कोटि का साधक इस साधना को कर पाते हैं, क्योंकि आलस, निद्रा, तंद्रा, मनोराज अगर वो सावधान नहीं है तो उसका
गला दबोच देते हैं। जिसका अंतःकरण परिपक्व है, जिसके कसाय परिपक्व हुए हैं, वही इस साधना को कर पाते हैं, वही इस साधना से लाभ उठा पाते हैं। इस साधना में जो लग जाते हैं फिर उसकी मंजिल उससे दूर नहीं। फिर ऐसा साधक गुरु कृपा का झोंका लगते ही पार हो जाता है। लोगों ने परमात्मा प्राप्ति को भी खिचड़ी बना दिया। हमने सुना है जब मूढ़ गुरु बन जाते हैं तब परमात्मा प्राप्ति को खिचड़ी बना देते हैं। मूढ़ कौन? जिससे बाह्य शास्त्रों का ज्ञान है पर आंतरिक शांति नहीं, आंतरिक अनुभव नहीं, आंतरिक स्थिति नहीं। जब ऐसे लोग गुरु बन जाते हैं तो लोगों के चित्त को भ्रमित कर देते हैं। ऐसे लोग भक्ति वाले वेदांत की काटेंगे, वेदांत वाले भक्ति की काटेंगे। जबकि पूर्ण ज्ञानी कहता है अपने अपने जगह पर सब ठीक हैं, वो सबको साथ लेकर चलता है, क्योंकि सब की मंजिल एक ही है। रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। पर जब मूढ़ गुरु बन जाते हैं वो उलझा देते हैं, क्योंकि खुद उलझे हुए हैं। फिर भक्त थक के हार जाता है। फिर वो कहता है कुछ नहीं है। परमात्मा वर्मात्मा होता तो हमें कुछ मिलता, कुछ अनुभव होता। जब महापुरुषों का कथन है कि वो तुमसे दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराय नहीं, वो सर्वत्र है, सब में है, सब जगह है, उसी की चेतना से सब कुछ हो रहा है। इतनी सीधी सादी बात को, इतनी सरल बात को समझने समझाने के लिए क्या कठिनाई है, क्या परिश्रम है। इस बात को समझ के हृदय में धारण कर लिख के मौन हो जाना चाहिए। मौन होकर आत्म शांति का अनुभव करें। पर इतनी सीधी सादी बात को लोगों ने अनेक उपाय, अनेक तरीके, अनेक प्रपंच रच दिए। लोग उलझ गए। जबकि पहले के महापुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतिहास साक्षी है। आजकल के लोग ज़्यादा पढ़ लिख कर चतुर हो गए हैं, खुद उलझे हुए हैं और दूसरों को भी उलझाने का ठेका लेके रखे हैं। महापुरुष कहते हैं भला हुआ बेगमार जिससे व्यापी न जग की माया। तो ये संसार को देखना है तो संसार से अलग होकर संसार को देखा जाता है। भगवान को पाना है तो, भगवान को देखना है तो भगवान के साथ एक होकर भगवान को देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। ज्ञानी होना है तो ज्ञानियों का संग करना पड़ता है, भक्त होना है तो भक्तों का संग करना पड़ता है। क्योंकि भक्ति भाव की प्रधानता से भगवान प्रकट होते हैं। माया विशिष्ट भगवान, वो भगवान दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तत्व ज्ञान सबका भेद मिटा देता है, जिससे वो भगवान है, जिससे यह संसार है, जिससे जीव आत्मा है। उस तत्व का साक्षात्कार करा करके उसे पूर्ण बना देता है वह ज्ञान। उस आत्म तत्व पाने के लिए ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानियों के सिद्धांतों के अनुसार चलना पड़ता है। ज्ञान विवेक का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही मुक्त आत्मा देखना चाहता है। तो उस ज्ञान का आदर करने से उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ही आदर हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और परमात्मा कोई भिन्न नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो उस ज्ञान को धारण करोगे तो समझो उस परमात्मा को ही अपने अंतःकरण में धारण किया है। व्यवहारिक जगत देखा है कि शिष्य गुरु की बात मान लेता है तो गुरु खुश हो जाते हैं। फिर भले उनके सामने अगरबत्ती मत जलाए, दीपक मत जलाए,
पूजा मत करे, पर गुरु की बात को मान ले, गुरु की आज्ञा में रहे, तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही माता पिता, पुत्र जब माता पिता की बात मानता है तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान का ज्ञान अपने हृदय में धारण करता है, उसके अनुसार चलता है, वैसा आचरण करता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।